कभी ऐसा लगा है आपको कि आप पूरी शिद्दत से दुआ कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपकी दुआ किसी दीवार से टकराकर लौट रही हो। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन हालात वही के वही हैं। ऐसा लगे कि शायद दुआ में असर नहीं, या शायद आप ही उस काबिल नहीं कि आपकी सुनी जाए। अगर ऐसा महसूस हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, ये लाखों दिलों की कहानी है। मेरी भी थी। बचपन से हम सुनते आए हैं, अल्लाह से मांगो वो ज़रूर देता है। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रो रो कर दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर वो बेसुकूनी, वो बेचैनी, वो नाउमीदी क्यों रहती है? आखिर मसला कहाँ है? मसला हमारी दुआ में नहीं है, मसला उस यकीन में भी नहीं जो हम ज़बान से कहते हैं। असल मसला हमारे जहन के उस हिस्से में है जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा वो ही खामोश जहन जो 24 घंटे जागता है, जो हर बात, हर शक, हर डर को रिकॉर्ड करता रहता है। वो एक गेट कीपर है जो ये तय करता है कि कौन सी बात आपके दिल की गहराई तक जाएगी और कौन सी वहीं ठहर जाएगी। आप कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा, लेकिन अंदर कहीं एक धीमी आवाज आती है, नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, किस्मत ही खराब है। और बस आपकी दुआ वहीं रुक जाती है, क्योंकि आपका खुद का जहन उसे मंजूर नहीं करता। अब सोचिए, जब आपकी दुआ और आपका गहरा यकीन आपस में टकराने लगते हैं तो कौन जीतता है? हमेशा वो ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि असली पावर उसी के पास है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस गेटकीपर को ट्रेन कर सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही यकीन करना सिखा सकते हैं जो आप जबान से कहते हैं। यही है ईमान की साइंस। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस, अपने ख्यालात की निगरानी। सबसे पहला कदम है आगाही, यानी अवेयरनेस। आपको एक जासूस की तरह अपने ख्यालात को पकड़ना होगा। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव सोच आए, जैसे मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं बदलेगा, उसे पहचानिए, रोकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरी पुरानी सोच का असर है? शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन याद रखिए, आप अपनी सोच के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया, आधी जंग अब जीत चुके होंगे। स्टेप 2, पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग, कुरानिक एफर्मेशंस। अब बारी है अपने जहन को रीप्रोग्राम करने की, ऐसे अल्फाज से जो सीधे अल्लाह के वादों से आते हैं। जब आपका दिमाग कहे नामुमकिन है, तो उसे जवाब दें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब कहे मैं अकेली हूं, तो दोहराएं, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। जब रोजी का डर सताए, याद करें, यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। इन अल्फाज को सिर्फ पढ़िए मत, महसूस कीजिए। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन आयात को दिल से दोहराए। यही है आपके नए ईमान की कोडिंग। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन, अपनी दुआ को होता हुआ देखना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फाज से ज्यादा तस्वीरें समझता है, इसलिए जब दुआ मांगे तो उसे होता हुआ तसव्वुर करें। अगर शिफा मांग रहे हैं, खुद को तंदुरुस्त महसूस करें। अगर रिस्क मांग रहे हैं, खुद को बरकत में डूबा हुआ देखें। अगर सुकून मांग रहे हैं, अपने दिल में वो सुकून महसूस करें। जब आप दुआ को एहसास के साथ जोड़ देते हैं, वो एक दुआ नहीं रहती, वो एक पावरफुल कमांड बन जाती है जो आपके जहन की गहराइयों तक उतर जाती है। स्टेप 4, ग्रैटिट्यूड, एडवांस में शुक्र अदा करें। और आखिरी कदम, शुक्र। जो हो चुका है उस पर नहीं, जो होने वाला है उस पर शुक्र अदा करें। कहें, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ सुन ली। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लेन शकरतुम लाइज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। जब आप एडवांस में शुक्र करते हैं, तो आप अपने जहन और कायनात को ये सिग्नल देते हैं, मुझे यकीन है मेरे रब पर। याद रखिए, ये कोई एक दिन का अमल नहीं, ये एक सफ़र है,
अपने रब से गहरे रिश्ता बनाने का। आज से अपने ख्यालातों को बदलना शुरू करें, अपनी सोचों को कुरान के अल्फाज से रिप्लेस करें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है, कैसे मायूसी उम्मीद में बदलती है और आपके हर दुआ अर्श तक पहुंचती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। कमेंट में लिखिए आज से आप कौन सी एक आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।